और ये तो प्रमाण आता है महाभारत में कि गुरुजी ने भगवान कृष्ण को और सुदामा को कहा कि अब आप हवन के लिए लकड़ियाँ चुन के लेके आओ, लकड़ियाँ चुन के लेके आओ, लकड़ियाँ काट के लेके आओ नहीं कहा। इसमें कितना गहरा संदेश है। लकड़ियाँ यदि काटने के लिए जाते या कहते तो उनके आश्रम के अगल बगल में कौन सा पेड़ों की कमी थी। कुल्हाड़े लो, एक पेड़ को गिरा लो, 6 महीने वो खत्म नहीं होगा। प्रकृति के साथ बच्चों को इस प्रकार से जोड़ा जाता था कि किसी वृक्ष की शाखा काटनी नहीं, इनमें भी प्राण होते हैं, इनमें भी प्राण होते हैं। तो फिर कहते जब शाखा अपने आप पेड़ के ऊपर सूख जाए, 6.5 महीने बाद पेड़ उस शाखा को छोड़ देता है, वो शाखा नीचे गिर जाती है। उसके बाद में उनको चुन के लाना, उसी से हवन करना। अच्छा, हमने भी ये बचपन में ये देखा है कि किसी बच्चे का कीड़ी के ऊपर, चींटी के ऊपर पाँव पड़ जाता था तो माँ बच्चे को डांटती थी कि देखो वो चींटी रोने लग गई है, ताकि बच्चे के अंदर ये भाव पैदा आए कि जैसे मैं जब दुखी होता हूँ तो रोता हूँ तो मेरे को कितना दुख होता है। माता पिता समझाते थे कि देखो ये चींटी रोने लग गई, आपने उसके ऊपर पाँव रख दिया, अब क्षमा मांगो। ऐसा जब भाव बच्चे के अंदर बचपन से ही पैदा हो जाता, ऐसे संस्कार जब बचपन से ही बच्चे में भर जाते हैं तो वो सभी को इस प्रकार, पशु पक्षी जीव जंतु को भी ये मानने लगता था कि जैसे मेरे को दुख होता है उस प्रकार इनको भी दुख होता है, इसलिए हिंसा नहीं करनी। आत्मनः प्रतिकूलानि परेशान न समाचरेत, ये शास्त्र का वचन है कि जैसे जिस व्यवहार से, जिस कर्म से हमें दुख होता है, सामने वाले को भी उस पर व्यवहार से, उस कर्म से, उस भाषा से दुख होता होगा। इसलिए ऐसा व्यवहार किसी के साथ भी मत करो जो आपके साथ किया जाए तो आपसे सहन ना हो या आपको दुख हो। ये संस्कार गुरुकुलों में मिलते हैं। धीरे धीरे अब जब गर्मी की छुट्टियां होंगी तो आपके अपने शिवमठ धाम में भी गुरुकुल परंपरा से बच्चों के लिए शिक्षाएं प्रारंभ करेंगे। सभी ने उसमें भी अपने बच्चों को शामिल करना है।